हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, नीतू रानी जी अभी सोकर उठी हैं, नहाई धोई हैं, अब वो पूजा करने जा रही हैं। देखो दोस्तों, ये आ गई नीतू रानी जी जो पूजा करने जा रही हैं। इसलिए दोस्तों, बने रहे वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे पूजा करने की तैयारी कर रही हैं। हाँ जी नीतू रानी जी, ये है नीतू रानी जी। क्या हुआ? तो नीतू रानी जी, आप पूजा करने जा रही हैं। देखो, पैरदान आ गया आपके पास। ठंडा हो रहा है ना, इसलिए छोड़ रही है। तो नीतू रानी जी, आप पूजा की तैयारी कर रही हैं। पूजा की तैयारी कर रही है। ये है नीतू रानी जी, एक बार जरा इधर देख लीजिएगा। हाँ, ये आप पूजा कीजिएगा, अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये फोटो होगी बाबा की, ये बालाजी महाराज की जय, सरकार की जय, सत्यधर्म जय, शिव शंकर भोले बाबा, जय लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी मैया की, जय ललिता देवी, चंडी देवी, जय मोहन बाबा की, जय लट्टू गोपाल की, जय सभी देवी, जो
शंकर भगवान पार्वती मैया की जय, मेरे भोले बाबा जय, मेरे लक्ष्मी माता की हाँ जी नीतू रानी जी। मैं गेट बंद कर रही हूँ। हाय तो कीजिए हाय। सबको मेरी सुबह की राम राम। और मैं अब गेट बंद करने जा रही हूँ। सुबह मैं 4 बजे उठी थी और अब मेरा दिन पूजा पाठ, मतलब सुबह उठी 4 बजे, फिर मैंने सफाई करी थी। अब मैं नहाई, पूजा पाठ करी भगवान की, चाय बन रही सभी के लिए। ठीक। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो अपनी लड़कियों को, अपने मतलब घर में जो महिला होती है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। 4 या 5 बजे उठ जाना चाहिए। तो मैं गेट बंद करने जा रही हूँ। और अपनी लड़कियों को मतलब अच्छी शिक्षा, पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा काम, संस्कारी बनाना चाहिए, क्योंकि ससुराल में जाकर वो तुम्हारा नाम रोशन करे। अब मैं गेट बंद करने जाती हूँ। अभी मिलते अभी आते रुको। तो देखो दोस्तों, हमने मिलवाया आपको नीतू रानी जी से। नीतू रानी जी अभी पूजा करके उठी हैं, उन्होंने अभी पूजा की है। तो नीतू रानी जी ने यही बताया कि हमें सबसे पहले 3 या 4 बजे जागने की आदत डाल लेनी चाहिए। मेरी छोटी बहनों को जल्दी उठना चाहिए, सारा काम अपने हाथ से करना चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए, उसके बाद नहाना धोना चाहिए, फिर पूजा करनी चाहिए। ईश्वर का ध्यान लगाने से हमारे दिमाग को आराम मिलता है और हमारी चिंताएं सारी दूर हो जाती हैं, मन को सुकून मिलता है दोस्तों। तो इसलिए सुबह सुबह की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि हमारी छोटी बहनों को एक अच्छा खाना बनाना भी आना चाहिए। तो देखो, ये है नीतू रानी जी जो अभी पूजा करके हटी हैं और बाहर गेट बंद करके आई हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरी नई नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी और कोई भी कष्ट हमारे जीवन में कोई समस्या लेकर नहीं आते हैं। वे एक इशारा करते हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है, कुछ चीजों से हटना है। जब मनुष्य किसी ताले का निर्माण करता है तो वो उसकी चाबी जरूर बनाता है जिससे वे खुल जाए। तो वो तो परमपिता परमेश्वर फिर भी ईश्वर है, फिर वे ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ना हो। तो मेरे प्रिय दोस्तों,
समय बहुत बड़ा बलवान है, समय बहुत बड़ा धनवान है। समय की कदर करो, हमेशा अच्छे कर्म करो। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है। हमेशा जो भी कर्म करो ये सोचकर करो कि वे भगवान को समर्पित है, ईश्वर को समर्पित है। कोई भी अपराध मत करो, कोई भी पाप मत करो। हमेशा अच्छे कर्म करो और अच्छे कर्म करने से हमेशा ईश्वर आपके साथ रहते हैं। ईश्वर यही कहते हैं, धर्म पर चलो, सत्य पर चलो, यही तो मेरी पूजा है। नेक रास्ते पर चलो, किसी को सताओ मत। दोस्तों, ये जो शरीर है ना, ये सुंदर नहीं होता, ये नश्वर है। समय के अनुसार ये नष्ट हो जाता है। सुंदर होते हैं तो व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति के गुण, व्यक्ति का चरित्र और व्यक्ति का व्यवहार। जिसके जीवन में ये सब कुछ है वो इस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, आप कितने भी बड़े बन जाएं, कितनी भी सफलताएं अर्जित कर लें और कितने भी ऊंचे पद पर चले जाएं, लेकिन कभी भी घमंड ना करें, अहंकार ना करें, लचीला बने, झुकना सीखें। दोस्तों, झुकना, लचीला बनना और छोटा बनकर रहना एक विनम्रता की निशानी है। विनम्रता की सबसे बड़े से बड़े विवाद विनम्र होने से समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए हमेशा लचीला बने। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। देखो, अहंकार करने से किस तरह से आदमी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। खुद तो बर्बाद होता ही है, लेकिन वे अपनी कुल का भी नाश कर देता है। सब कुछ अहंकार में, घमंड में नष्ट हो जाता है दोस्तों। देखो, नंबर 1 रावण को आप उठा के देख लीजिए। रावण महाभारत काल में दुर्योधन और रामायण काल में रावण कितना अहंकारी था। वो अपने सामने किसी को समझता ही नहीं था, हमेशा दूसरों को तुच्छ समझता था। प्रभु राम ने कितना समझाया, अंगद जी ने कितना समझाया, यहां तक कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी बहुत समझाया, पर वो किसी की नहीं माना। आखिर समय ने समझा दिया। समय ने उसे ऐसा समझाया कि उसका सर्वनाश हो गया, उसके कुल का सर्वनाश हो गया। यहां तक कि वो उसकी सोने की लंका भी जलकर राख हो गई। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम का श्री कृष्ण जी ने उन्हें गलत रास्ते पर रोकने से बहुत समझाया, किसी की नहीं मानी। शराब पीने लगा, मदरा पीने लगा और गलत संगत में रहने लगा। यहाँ की द्वारिका नगरी में वो पाप भी करने लगा। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण कर लाया, भरी सभा से उठाकर ले आया। दोस्तों, श्री कृष्ण के पुत्र शाम को 16 कलाओं की महारत हासिल थी और श्री कृष्ण जैसा सुंदर और सबसे आकर्षक था, बिल्कुल श्री कृष्ण जी सा। श्री कृष्ण के 8 पत्नियां थीं। सभी पत्नियों के एक को छोड़कर पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई थी। केवल एक पत्नी ऐसी थी जिसके कोई संतान नहीं थी। तो उस पत्नी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, आप तो प्रभु हैं ना, सबके संतान हैं, सबके बच्चे हैं, तो मैं अभागी क्यों रह गई। उसका नाम था दयावंती। तो मेरी गोद कैसे खाली रह गई प्रभु।
मेरी समस्या का उपचार कीजिए। तब उनकी विनती स्वीकार करके श्री कृष्ण भगवान जी ने शिव शंकर भगवान जी की 6 महीने तपस्या की थी। तब उनकी तपस्या से उनके पुत्र साम पैदा हुआ था। साम शिव शंकर भगवान जी का अर्धनारीश्वर का रूप होता है दोस्तों। तो साम बहुत ही सुंदर, श्री कृष्ण की तरह बलवान और पराक्रमी था। तो ये साम आगे चलकर गलत संगत में पड़ गया, मदरा पान पीने लगा और गलत आचरण में दोस्तों के साथ रहने लगा। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया। इसी गलत संगत में पड़ने के कारण, अहंकार के कारण, घमंड के कारण एक बार द्वारिका नगरी में हिरण्यकश्यप और नारद मुनि घूमने आए थे, भ्रमण करने आए थे। तो इसी अहंकार में साम और साम के दोस्तों ने हिरण्यकश्यप जो बहुत बड़े ऋषि थे उनसे कहा, उनकी मखौल उड़ाई, मजाक उड़ाया। साम के दोस्तों ने साम को एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और कहा, साधु महाराज आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अपनी दृष्टि से देखकर बताइए कि इसके लड़का होगा या लड़की। सारे दोस्त साधु महाराज से पूछने लगे। इतने ही वे पूछ पाते तो जो साम था, स्त्री का वेश धारण कर किए हुए था, उसने सारे कपड़े स्त्री के हटा दिए और वो पुरुष के रूप में आ गया। और जोर जोर से वो लोग उस महाराज की, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, संत थे, उनकी वो मजाक उड़ाने लगी। तब उन्होंने घमंड में उनका घमंड चूर करने के लिए शाप दिया। साम से कहा, श्री कृष्ण जी का यह दुष्ट पुत्र अपने कुल का, सारे यदुवंशियों का नाश करने के लिए 1 सप्ताह के अंदर एक मूसल उत्पन्न करेगा और उस मूसल की लड़ाई से सारे यदुवंशी मारे जाएंगे, पूरे कुल का नाश हो जाएगा। उस मूसल से श्री कृष्ण और बलराम को कोई असर नहीं होगा। ठीक 1 सप्ताह बाद साम के मूसल उत्पन्न हुआ और उस मूसल को चूर करवाकर समुद्र में डलवा दिया गया। और उसके बाद कुछ दिन बाद श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में चले गए। वहां से युद्ध से जब वो लौटे तो श्री कृष्ण का यह पुत्र शाम बड़ी आलीशान अपने जन्मदिन की पार्टी मना रहा था और वहां पर वो अपने सारे शराबी दोस्तों को बुलाकर मदरा पान करा रहा था। तो ये बात जब शाम की पत्नी लक्ष्मणा को पता चली तो वो भागी भागी दाऊ जी के पास गई। बोली, दाऊ जी आप उनको रोकिए, वो मदरा पान कर रहे हैं और संत ने इन्हें मदरा के नशे में ही इन्हें साथ दिया था। तब वो दाऊ जी उसे समझाने गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये मदरा पान मत करो, ये विनाश आएगा, द्वारिका नगरी में भयंकर भूचाल आ जाएगा। तो शाम के दोस्तों ने उनका उपहास उड़ाया। इतने में ही श्री कृष्ण पहुंच गए। तो श्री कृष्ण को शाम के दोस्त ने कृतवर्मा ने अपशब्द कहा तुमने पूरी द्वारिका नगरी के सभी यादवों का नाश कर दिया है। आप महाभारत में पांडवों के हाथों सारे यदुवंशियों का नाश कराते रहे और आप स्वयं द्रौपदी के छठे पति हैं। तब दाऊ जी ने कहा कि ऐसे आप शब्द मत बोलो वरना ये दूसरा महाभारत मैं यही कर दूंगा। तब उनने कृतवर्मा को एक रैप्टा मारा और दूर जाकर गिर गया। उसके बाद क्या हुआ, शाम बौखला गया और उसने कहा एक को समझाओ तो दूसरा रैप्टा मारता है। बोले इस चक्कर में फिर वो महाभारत स्टार्ट हो गया। द्वारिका नगरी के आधे यादव तो श्री कृष्ण की तरफ हो गए और आधे यादव शाम की तरफ हो गए। जितनी शराबी सेना थी वो शाम की तरफ पहुंच गई। तब वो श्री कृष्ण जी समुद्र किनारे जहां पर वे अपना जन्मदिन मना रहा था वहां गए और एक पौधे को उखाड़ा, वो बिल्कुल मूसल बन गया।
इसी तरह सामने भी, सामने दोस्तों में भी वो पौधे उखाड़े और मूसल बन गए। फिर घमासान लड़ाई हुई। श्री कृष्ण भगवान काल बनकर सब पर टूट पड़े, एक एक को धराशायी कर दिया। चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। अंत में बलराम जी बोले कि हे कान्हा, हमने अपने ही कुल का नाश कर दिया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं कान्हा, नहीं बलराम जी, ये मनुष्य के पाप कर्मों का फल, उसका विनाश होता है। तो ये जो वहां पर इन्हें महाभारत में श्री कृष्ण को शाप दिया था, उसने कहा था कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। तो वही शाप ये लगा हुआ था। जो क्या नाम, वो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, उन्होंने शाप दिया था। तो उसके बाद दाऊ जी तो श्री कृष्ण जी के चरणों में स्पर्श कर कर उन्होंने भगवान बैकुंठ धाम चले गए और श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वो बाएं पैर पर दायां पैर रखकर बैठे हुए थे। तभी उधर से एक जरा नाम का शिकारी होकर गुजर रहा था। उसने देखा कि पेड़ के नीचे कोई हिरन है और वो तलवा जो था उनका वो चमचमा रहा था। उसने जो समुद्र किनारे से घास ली थी उसका बाण बनाया और जब उस तलवे को भेज दिया तो सारे संसार में प्रलय छा गई, पूरी द्वारिका नगरी हिल गई। तो श्री कृष्ण जी का फिर वहां पर उन्होंने प्राण त्याग दिए और वो बैकुंठ धाम चले गए। तब जरा भागा भागा श्री कृष्ण के पास आया कि अरे प्रभु, ये क्या हो गया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं जरे शिकारी, ये तो सब मेरा किया हुआ खेल था, तेरा इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि तू पिछले रामायण काल में बाली था। मैंने भी छुपकर तेरा वध किया था, क्योंकि बाली को अपनी शक्तियों का बहुत घमंड था। उसने उसका दुरुपयोग किया था। उसने अपने पत्नी सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया था और उसको अपनी पत्नी बनाकर रखा था। जब कोई भी इंसान अपनी शक्तियों का, अपने धन का दुरुपयोग करता है तो उसका हश्र इसी तरह होता है कि वो भूमि में समा जाता है। तो जरे तूने भी छिपकर मारा है, इसलिए दोस्तों कर्म का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। दोस्तों कोई भी काम करें इस तरह करें कि वो भगवान को समर्पित हो, सत्य पर कर्म करें। तो इसलिए दोस्तों धर्म समझकर अपना कर्तव्य करें तो कर्म लौट कर आते हैं। दोस्तों कभी किसी के साथ छल ना करें, कभी किसी के साथ बुरा ना करें। अगर आप छल और बुरा करते हैं तो यकीन मानिए अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आज आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, कल वो आपके साथ लौट कर आएंगे, आपके साथ भी वैसा ही होना है। तो दोस्तों ये थी शिक्षाप्रद कहानी। अब मैं ले चलता हूं आपको नीतू रानी की तरफ, जहां वे पूजा कर रही हैं। ये है नीतू रानी जी का पूजा स्थल, जहां पर भी पूजा करती हैं। हाँ नीतू रानी जी, हाँ मैं पूजा करके चाय बनाने जा रही हूँ। मैं तो चाय सभी के लिए बनाएंगी? सबके लिए बन रही है चाय, आ जाओ चाय पीने के लिए। तो प्रिय दोस्तों, नीतू रानी जी गई हुई हैं चाय बनाने के लिए आपके लिए, इसलिए आप ना नहीं कहेंगे। आज चाय पीने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। देखो मैं ले चलता हूं आपको नीतू रानी की किचन में, जहां पर वे आपके लिए चाय बना रही हैं। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नीतू रानी जी हम आ जाएं तुम्हारी तरफ? तो ये है नीतू रानी जी की किचन। चाय बन रही है, चाय बना रही हूँ सबके लिए। जरा हम भी देखें आपकी चाय कहाँ पर बन रही है भाई। क्या बन रही है चाय? एक बार इधर को स्माइल कीजिए। आई हाय,
देखो दोस्तों, ये है नीतू रानी जी की चाय। हटिए भाई, देखें, ये है आपके लिए उन्होंने बहुत अच्छी चीज डाली है भाई। चीनी डाली है, पत्ती डाली है, मैंने इसमें प्याज डाला है, अरे अदरक डालूंगी अब। अच्छा अच्छा, तो नीतू रानी जी, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहें। हाँ, क्यों नहीं। जरा 1 मिनट इधर देखिएगा। बोलो। हैप्पी, खुशी होगा देखो भाई। हाँ, पूछूं मैं। तो आप ये बताइए, देखो चाय भी मिल जाती है, चीनी मिल जाती है, इलायची मिल जाती है, चाय में अदरक भी मिल जाता है, जो आप डाल रही हैं, ये अदरक तो डाल रही हैं, तो सब चीज चाय में डालती हैं। तो आप मुझे ये बताइए, वो प्रेम कौन सी दुकान में मिलता है कि मैं प्रेम भी डाल रही हूँ? वो तो मतलब घर में ही मिलता है, दुकान पे नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा, मिलता है। तो एक बार स्माइल कीजिएगा। हाँ, क्यों? आपके दर्शक देख रहे हैं भाई। हाँ जी, चाय बन रही है, चाय के लिए तैयार हो जाए। देखो जरा एक बार। ये बन रही है चाय, अब इसमें मैं दूध डालूंगी। तो प्रिय दोस्तों, ये थी नीतू रानी जी, जो आपके लिए चाय बना रही हैं और बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाने वाली हैं। दोस्तों, नीतू रानी जी एक आदर्श गृहिणी हैं। वे सुबह जल्दी जग जाती हैं और वे चरित्रवान हैं। सबसे बड़ी खूबी उनके अंदर यह है दोस्तों कि वे कभी आलस्य नहीं करती हैं। नीतू रानी जी, जरा बताइए, वे सुबह जल्दी उठने में आलस्य बिल्कुल नहीं करती हैं। तो आलस करने से ये तुम्हारा काम नहीं होगा। जी, आलस तो फिर इधर आलस ही आइए। है। जितना आलस करोगे उतना ही शरीर बेकार होगा। ये शरीर ही तो है हमारा। तो कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आप भी आलस्य नहीं करेंगे ना? प्रॉमिस, आप आलस्य नहीं करेंगे। जो भी काम करें खुशी से करें। दोस्तों, जीवन में जो भी दुख, परेशानियां, कष्ट आते हैं, वे कुछ ना कुछ आपकी ओर एक इशारा करते हैं कि आपको अब जीवन में कुछ परिवर्तन करना है। वे आपके लिए परेशान करने के लिए नहीं आती। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। ये है नीतू रानी जी का पूजा स्थल। देखो दोस्तों, नीतू रानी जी ने कान्हा जी को कितने अच्छे तरीके से सजाया है। वे अपने मंदिर को बहुत साफ सुथरा रखती हैं। नीतू रानी जी बहुत ही साफ सफाई वाली हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी जगह और इसी समय। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों।